गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने इतिहास के अंदर मैप की सेकंड क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास जो है इसमें अपने उन स्थानों को भरेंगे जो आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड है। मतलब अपनी बुक से महात्मा गांधी से संबंधित जो भी स्थल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आज उन सभी स्थलों को मैं आपको भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे। समझ रहे हो? तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं अपने पुणे या पूना की। देखो पहला स्थल कौन सा है, पुणे बोल दो या पूना बोल दो। अब आप कहोगे सर महात्मा गांधी का इससे क्या रिलेशन है? तो रिलेशन की बात ऐसे है भैया, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो की थी नाथूराम गोडसे ने, और नाथूराम गोडसे जो थे वो कहाँ का था, अपना पूना या पुणे का ही था। तो अब यहाँ पे पूना जो है वो अपने कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो ये तो हो गया भैया आपका गुजरात और ये हो गया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में भैया अपने देखो ये जो जगह है यहाँ आपका क्या है, पूना है। अब कई स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि सर यहाँ पे इसी के अंदर लिखे या बाहर लिखे। तो देखो आप चाहो तो इसके अंदर पूना लिख सकते हो, मैप के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर चाहो तो आप यहाँ से इस प्रकार से पॉइंट लगा के और बाहर की तरफ ले जाकर भी आप पूना लिख सकते हो। इसमें आपके किसी प्रकार के कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि कौन से स्थल कहाँ पे है, बाकी आप अपने हिसाब से लगभग स्टूडेंट जानते हैं किस प्रकार से मानचित्र भरना है। मैं आपको ओनली जो मेन स्थल है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन स्थलों से आपको अवगत करा रहा हूँ। सेकंड आता है भैया अपने बारदोली। बारदोली भैया, बारदोली में आपको पता है सत्याग्रह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, 1928 में सत्याग्रह हुआ था भैया। तो बारदोली कहाँ पर है, आपके गुजरात में है और यहाँ पर है भैया आपके बारदोली अहमदाबाद के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, बारदोली भरना है। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं भैया अपने चोरा चोरी। चोरा चोरी क्या है भैया, आपको पता है असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने चलाया था तो यहीं पर 5 फरवरी 1922 को हिंसा हो गई थी, कई पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी चोरा चोरी नामक स्थान पर। और चोरा चोरी था कहाँ पर भैया, गोरखपुर जिले में। और गोरखपुर कौन से स्टेट में आता है, अपनी यूपी में। तो यूपी में भैया यहाँ पर आपको दर्शाना है चोरा चोरी। चाहे आप इसके अंदर लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको बाहर ले जाके यहाँ भी लिख सकते हो। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं भैया अपने नेक्स्ट। देखो ये सभी जो स्थल मैं आपको भरवा रहा हूँ भैया सारे के सारे अपने महात्मा गांधी से रिलेटेड है और बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में यही स्थल, गांधी से संबंधित अगर स्थल आता है तो वो यही आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में चर्चा करेंगे भैया अपने अगला स्थल है अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी अब आपको पता हो तो महात्मा गांधी का आश्रम था, साबरमती आश्रम, इसलिए ये स्थल मैंने आपको दिया है। और अहमदाबाद जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। आपकी ये जो बीच में रेखा दी हुई है भैया यहाँ पर है आपके क्या, अहमदाबाद। हालांकि इसमें अगर आप 19-20 थोड़ा सा साइड भी हो जाए तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है भैया आपके खेड़ा। खेड़ा जो है वो भी कहाँ पर है, आपके गुजरात में ही है भैया। खेड़ा भी कहाँ है, गुजरात में ही है। तो खेड़ा भी आप कहाँ दर्शा सकते हो, गुजरात में दर्शा सकते हो। फिर आता है भैया आपके नेक्स्ट हजारीबाग। देखो हजारीबाग भैया एक जेल थी यहाँ पर जहाँ पर महात्मा गांधी को बंदी बनाकर रखा गया था, इसलिए ये स्थल मैंने आपको दिया है। और हजारीबाग जो है वो कहाँ पर है, अपने बिहार में है। और बिहार जो है वो कहाँ है, भारत के मानचित्र में यहाँ पर है अपने बिहार। तो यहाँ आप दर्शा सकते हो हजारीबाग। इसके बाद में बात करते हैं भैया कलकत्ता की, जो अपने पश्चिम बंगाल की क्या है, राजधानी है। देखो कलकत्ता में भैया महात्मा गांधी ने उपवास किए थे। कलकत्ता महात्मा गांधी से एक प्रकार से रिलेटेड था क्योंकि अपने भारतीय विभाजन के दौरान भी जब दंगे हुए थे तो महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे। आज़ादी के समय भी महात्मा गांधी वहीं पर थे। तो कलकत्ता आ गया अपने पश्चिम बंगाल में। ये रहा आपका पश्चिम बंगाल और यहाँ है आपका कलकत्ता, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भैया दिल्ली। दिल्ली वो जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आपको मैंने बताया था 30 जनवरी 1948 को
सायं 7:15 बजे नाथूराम गोडसे ने बिड़ला मंदिर के सामने महात्मा गांधी को क्या मारी, गोली मारी थी, जब महात्मा गांधी संध्या आरती के लिए मंदिर में जा रहे थे। तो दिल्ली कहाँ है भैया, देखो अपनी ये तो आपके यूपी है, ठीक है, और ये आपके भैया यूपी के जस्ट पास में ये आपके यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या है, दिल्ली है। समझ रहे हो आप, यूपी के जस्ट ऊपर की साइड में क्या है, आपके दिल्ली है। यूपी आ गया, फिर आपके जो साइड में हरियाणा है, हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर जहाँ पे ये टच हो रहा है वो क्या है, आपके दिल्ली। तो यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, दिल्ली दर्शाना है, ठीक है। बात करते हैं भैया नेक्स्ट स्थल की। नेक्स्ट स्थल है भैया आपके ये सबसे पहला इसमें दिया हुआ है भैया आपके पोरबंदर। देखो पोरबंदर में क्या हुआ था, अपने महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मैंने जब आपको पढ़ाया था कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो गुजरात में आपको क्या दर्शाना है भैया, पोरबंदर दर्शाना है। समझ गए, गुजरात जो है वहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, पोरबंदर दर्शाना है। इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं अपने भैया। अगला आ रहा है आपके राजकोट। यहाँ पर भैया महात्मा गांधी जो थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, राजकोट में हुई थी। और राजकोट भी कहाँ है भैया, आपके गुजरात में ही है। फिर थर्ड आता है भैया दांडी। दांडी आपको सबको पता है, महात्मा गांधी ने यात्रा की थी, दांडी यात्रा, जो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। 24 दिन की यात्रा थी भैया, अपने 78 शिष्यों के साथ में स्टार्ट की थी गांधी जी ने। और दांडी कहाँ पड़ता है भैया, अपने गुजरात में है। तो ये भी आपको कहाँ दर्शाना है, गुजरात में। इसके बाद बात करते हैं भैया साबरमती आश्रम की। साबरमती आश्रम भी भैया गांधी जी का आश्रम था। गांधी जी के द्वारा 1915 में भारत में आने के बाद में इस आश्रम की स्थापना की गई थी। और साबरमती आश्रम कहाँ है, अपने अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहाँ पर आ गया भैया, आपके गुजरात में। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो, यहाँ पर आप दर्शा सकते हो भैया अहमदाबाद, ये सॉरी अहमदाबाद नहीं, साबरमती। एक चीज़ और ध्यान रखना भैया, देखो अब साबरमती आश्रम है, अपने को सबको पता है गुजरात में है। तो यहाँ पर आपको गुजरात नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर साबरमती आश्रम ही लिखना है, ये जरूर से ध्यान रखना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उनको दे दिया जयपुर भरो, तो अब जयपुर कहाँ पे आता है, राजस्थान में आता है। तो यहाँ पर वो जयपुर तो लिखते नहीं है और क्या लिख देते हैं, राजस्थान लिख देते हैं। फिर कहते हैं सही, हमने तो सही भरा था। नहीं, आपको जो जगह दी गई है वही जगह आपको भरनी है। कौन से स्टेट में है, बस उस स्टेट में आपको वो जगह दर्शानी है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया अपने चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी जब भारत आए थे, भारत आने के बाद में महात्मा गांधी ने जो 1917 में पहला सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर किया था, चंपारण में ही किया था। तो चंपारण जो था भैया कहाँ पर है, अपने बिहार में। और आपका बिहार रहा मानचित्र में ये। तो यहाँ पर आपको दर्शाना है चंपारण। एक जगह और रह गई भैया आपके खेड़ा, क्योंकि खेड़ा में भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद के मील मजदूरों का सत्याग्रह। तो अहमदाबाद तो मैं आपको बता चुका हूँ, खेड़ा जो है वो भी कहाँ पर है भैया, आपके गुजरात में ही है। तो ये कुछ स्थल है गांधी से संबंधित है जो बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि मेन आपको जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसे महात्मा गांधी है। इसके अलावा भैया आपके 1857 की क्रांति है, कुछ महाजन पद है, ये आपके मेन है। तो गांधी से संबंधित स्थल में आज आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपने 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी स्थल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।